हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है आर के मैथ ऐप पर। आज का जो वीडियो है बहुत छोटा वीडियो रहेगा, जो कि आपका सिर्फ फॉर्मूला बेसिस रहेगा। और इस वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो को बार बार, 4 बार, 5 बार तब तक देखना होगा जब तक ये याद ना हो जाए। आज हम इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत पीछे हैं, विश्वास करो। कल असाइनमेंट दिए हैं तो बहुत कम बच्चों का ही सॉल्यूशन आ पाया है, तो बहुत पीछे है। इसलिए आज भर आपको समय भी मिल गया और फॉर्मूला को 4 बार 5 बार देख करके याद कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला 40। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मान लो कि ये हमारे पास आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। और ए से बी तक ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, तो इस थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो लेंथ ऑफ आर्क एल में डिवाइड कर देंगे रेडियस से, यानी एल बाई आर, और ये रेडियन में रहेगा। एल बाई आर, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। क्योंकि देखो बच्चों, फॉर्मूला पर ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि फॉर्मूला का एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके दे दें। और डेली देखिएगा, कम से कम 5 बार तो ज़रूर देखना, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, 1 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो पाई बाई 180 रेडियन। जैसे 1 डिग्री है, हमको अगर मान लो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे पहले भी पढ़े हुए हैं। 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है तो 180 बाई पाई, 180 बाई पाई से, जैसे मान लो कि 2 पाई बाई 3 रेडियन है, हमको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये डिग्री में कितना होगा, तो इसको हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई पाई कट जाएगा, 60 2 जा 120 डिग्री। क्लियर है? इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, देखो बच्चों, ये खूब अच्छे से समझिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, tan के साथ साथ cot भी पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव, cos के साथ साथ sec भी पॉजिटिव, यहाँ sin के साथ साथ cosec भी पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर x एक्सिस को हम दो नाम दे दिए हम। इसको हम इवन पाई कह दिए और इसको ऑड पाई कह दिए। इसको इवन पाई, पॉजिटिव एक्स वाले को इवन पाई कह दिए और निगेटिव एक्स वाले को ऑड पाई कह दिए, ठीक है। अगर आपका एंगल इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनता है तो नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं करना है। अगर वाई एक्सिस पर बनता है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। अगर y के अलॉन्ग होता है, y के अलॉन्ग कौन कौन एंगल बनेगा? देखो, यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, ऐसी तरह बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ गया? देखो, ये इवन पाई इधर, ऑड पाई इस पर आएगा, नो चेंज, वाई पर जाएगा, चेंज कर देंगे। फटाफट देखिए इस पर फॉर्मूला, साइन पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला हमको बताना है। तो आप देखिए, तो यहाँ ऑड पाई है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑड पाई यहाँ चला गया, पकड़ लिए इसको। तो अब इस पर x पर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल बढ़िया। अब उसके बाद प्लस है, तो प्लस का मतलब आगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है? साइन, तो साइन निगेटिव हो गया, यानी माइनस साइन थीटा। क्लियर है? फिर देखिए cos 3 पाई माइनस थीटा,
3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा ऑड है, इसको पकड़ लो, ऑड है, इसको पकड़ लिए। अच्छा उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे जाना, प्लस रहेगा आगे, माइनस रहेगा पीछे जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, और प्लस रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस है तो कॉस तो बदलेगा नहीं, लेकिन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर आ जाइए tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई इवन पाई है, यहाँ आ गया, नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। माइनस, माइनस का मतलब नीचे, माइनस का मतलब नीचे यानी क्लॉकवाइज में घूमो, क्लॉकवाइज मतलब देखो यहाँ घड़ी में 3 बजता है और यहाँ 6 बजता है, तो क्लॉकवाइज माइनस है यानी 3 से 6 की तरफ जाएगा, यही क्लॉकवाइज हुआ, 3 से 6 की तरफ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ tan है माइनस tan थीटा, ठीक है। फिर और देखो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई यानी ऑड पाई, यहाँ आ गया माइनस, पीछे माइनस, पीछे आगे पीछे करके याद कर लो, बड़ी आसान है, माइनस पीछे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए सेक 7 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, ऑड पाई है, ऑड पाई है, पकड़ लो, यहाँ प्लस है आगे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है सेक, तो माइनस सेक थीटा। तो ये कुछ हम लोग एग्जाम इसी तरह अपने से खूब 8-10 क्वेश्चन और अपने से लीजिएगा और बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा सब, ठीक है। अब देखिए ये y वाला आप देखते हैं जरा, y वाला देखो, अब देखो y वाला कैसे बनेगा, कहेगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अच्छा पाई बाई 2 y पर है, माइनस माइनस क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज देखो यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, तो 12 से 3 की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन तो पहले बदल जाएगा किस में कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है यानी इसके आगे माइनस नहीं लगेगा प्लस रहेगा, यही आंसर हो गया। फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अच्छा पाई बाई 2 है वाई एक्सिस पर है तो कॉस साइन में बदल गया, अब माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव यानी प्लस साइन थीटा, यही रहता कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो प्लस का मतलब आगे पहले तो कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन थीटा हो गया, प्लस का मतलब आगे फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है कॉस, तो हो गया निगेटिव माइनस साइन थीटा, क्लियर है। फिर देखिए tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, चेंज कर जाएगा y एक्सिस पर ना है, तो tan बदल गया कॉट में, अच्छा माइनस है पीछे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉट थीटा, दम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब देखो बच्चों कुछ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा लेकिन सुनिएगा, सुनिएगा 5 बार कम से कम इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, दम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, देखो साइन कॉस माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन कॉस दोनों एक साथ है, कॉस a प्लस बी तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, कॉस वाले फॉर्मूला में दोनों कॉस एक साथ दोनों साइन एक साथ, फिर कॉस a माइनस बी तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन a इंटू साइन बी, फिर आ जाइए tan a प्लस बी तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है।
tan a माइनस बी में क्या होगा, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, cot a प्लस बी cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, फिर cot a माइनस बी cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, और ये सब साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये। अच्छा, साइन 15 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के। 90 में से घटाइएगा, पाई बाई 2 में से घटाइएगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 में से 15 घटाएंगे तो 75। क्लियर है, सब सारे वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, अब ये आपको खूब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको खूब मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको खूब मिलेगा बच्चों। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में इस टाइप का, फिर कैलकुलस में तो खूब ऐसा मिलेगा खूब। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट कीजिएगा, किस में, tan में, कन्वर्ट इनटू tan, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, कैसे tan में कन्वर्ट करेंगे, तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो cos x बाई cos x 1, साइन x बाई cos x tan x, फिर cos x बाई cos x 1, साइन x बाई cos x tan x, ठीक है। अब क्या करो, इसको कुछ नहीं तो 1 से इंटू कर दो, और 1 के जगह tan पाई बाई 4 रख दीजिए, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो देखो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, तो tan पाई बाई 4 माइनस x में कन्वर्ट कर गया, tan पाई बाई 4 माइनस x में कन्वर्ट कर गया। क्लियर है, दम इसको याद कर जाइए, बहुत काम का चीज है। माइनस है तो माइनस, tan पाई बाई 4 को रिजर्व रख लेंगे, और x है तो x लिखा जाएगा। देखो अगर इसी तरह का इस टाइप का प्रॉब्लम रहता कि cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, तो क्या लिखते हैं, देखो tan पाई बाई 4 बच्चों रिजर्व कर लो, रिजर्व कर लिए, प्लस है तो प्लस और x, यहाँ x है तो x लिखा जाएगा। एकदम क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए सब। चलो बच्चों खूब मन लगा करके वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा रोक रोक करके करना पड़ रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। देखिए साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। साइन c माइनस साइन d है तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। देखो प्लस में है तो साइन पहले कॉस बाद में, माइनस में है तो कॉस पहले और साइन बाद में, ठीक है। कुछ इस तरह से लॉजिक आप बना सकते हैं। cos c प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और साइन c माइनस साइन डी है तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखो दोनों कॉस, बीच में प्लस तो कॉस में आएगा, दोनों साइन है, सॉरी यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी, ठीक है। cos c माइनस कॉस डी तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। दोनों cos प्लस में है, cos में रिजल्ट आएगा, दोनों cos बीच में माइनस तो साइन में रिजल्ट आएगा। अब मल्टीपल एंगल का देखते हैं, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़िए cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया, इसका 4 फॉर्मूला है, सब यूज होगा इन्वर्स ट्रिगो में। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस cos थीटा है तो क्या लिखिएगा, 2 cos स्क्वायर है, यहाँ जो एंगल रहेगा उसका हाफ होगा। जैसे मान लो 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखिएगा, 2 cos स्क्वायर, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ थीटा। 1 प्लस cos 6 थीटा तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ जो एंगल रहेगा इसका हाफ 3 थीटा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसी तरह cos और tan का। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा साहब एक जगह एकदम बिल्कुल। अब देखो साइन और कॉस में जरा देखिएगा, जब थीटा का वैल्यू, देखो थीटा का वैल्यू 0 से π/4 तक रहता है, 0 से लेकर के कहाँ तक, π/4 तक, तब आपको पता लगाना है कि इसमें साइन बड़ा होता है कि कॉस बड़ा होता है। तो 0 से π/4 में cos थीटा बड़ा होता है किससे, साइन थीटा से। काफ़ी आसान है, रख करके देखो ना पता चल जाएगा। रख करके देखो तो 0 और π/4 के बीच में मान लो 0 है तो cos 0 1 sin 0 0। फिर 30 डिग्री रखते हैं, cos 30 डिग्री हो गया √3/2 और sin 30 डिग्री 1/2, यानी ये बड़ा है। लेकिन जैसे ही π/4 को क्रॉस कर देता है और π/2 तक जाता है तो साइन थीटा बड़ा हो जाता है किससे, cos थीटा से। ये एकदम बाबू रट जाइएगा, 0 से π/4 में cos बड़ा होगा और π/4 से ये π/2 तक में साइन बड़ा हो जाएगा। क्लियर है एकदम। चलिए देखिए, अब देखो √अंडर एक्स स्क्वायर को हम मोड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। √अंडर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, √अंडर 1 प्लस साइन एक्स, √अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसको तोड़ना है। √अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसको तोड़ना है। और x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है, देखो π/2 से बड़ा है x का वैल्यू और पाई से छोटा है, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या वैल्यू होगा जरा देखिए सब। हम लोगों को ऐसा ही करना है, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये 10th वाला फॉर्मूला हाफ एंगल में बदल देंगे। और साइन x को अभी हम लोग देखे हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। चलो बच्चों, अब इसको हम cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, क्लियर है। अब जब देखो √अंडर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखा गया, मोड एक्स। √अंडर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखे, मोड एक्स। तो √अंडर ही पूरा x है तो ये लिखाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। क्लियर है। अब यहाँ पर x का ब्रांच दे रखा है कि π/2 से बड़ा है x और पाई से छोटा है। हमें x/2 देखना है तो 2 से सब में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये x/2 और ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। देखो x/2 का देखना है इसलिए हम 2 से सब में डिवाइड कर दिए तो ये बन गया π/4, ये x/2 और ये π/2। तो देखो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है,
π/4 और 90 डिग्री 45 और 90 के बीच में है x/2, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और आपको पता है कि मोड x, अगर x पॉजिटिव होगा तो मोड गायब, अगर x निगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये x निगेटिव होगा तो मोड हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया cos x/2 प्लस sin x/2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, मोड खत्म, मोड खत्म, यानी मोड हट जाएगा तो इसका वैल्यू आ गया cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा रहता √1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स, और x का ब्रांच यहाँ दिया रहता कि π/2 से बड़ा है x और पाई से छोटा है, ऐसा दिया रहता। तो अब इसको भी इस पैटर्न पर हम डालते। 1 को क्या लिखेंगे बोलो, 1 को लिखिएगा सर cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, साइन x को क्या लिखिएगा, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब ये मोड में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब मोड है तो मोड से बाहर आएगा तो या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होगा, तो इस ब्रांच के हिसाब से देखना है। यही आज देखो, फॉर्मूला का अलग वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप इसको आज दम क्लियर कर लीजिए। तो देखिए π/2 से बड़ा है x और पाई से छोटा है, यहाँ एंगल x/2 है तो 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो π/4 x/2 और ये π/2। ठीक, x/2 का वैल्यू जो है π/4 और π/2 के बीच में आ गया। अभी आपने देखा है कि जब π/4 और π/2 के बीच में रहता है थीटा तो साइन बड़ा होता है। साइन क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो छोटा में से बड़ा घटाओगे, छोटा में से बड़ा घटाओगे, निगेटिव ना आएगा। छोटा में से बड़ा घटाइएगा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा, इसमें साइन x/2 जो है बड़ा ना हो गया जी cos x/2 से, तो छोटा में से बड़ा घटाओगे वैल्यू निगेटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। मो x जब निगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मोड हटाइए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos x/2 माइनस साइन x/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। एकदम क्लियर है, नोट कीजिए बच्चों सब इसको। तो अब इसको तोड़ना सीखते हैं। अगर यहाँ पर देखो एक बात बताते हैं, ये चीज़ अगर नहीं दिया रहता, ये ब्रांच नहीं दिया रहता, तब तो मोड का झंझटे नहीं है, मोड का झंझट ही नहीं, यानी सिर्फ पॉजिटिव के लिए कहा गया। लेकिन ये ब्रांच दे दिया है, और आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रांच का ही आएगा। ठीक है, कुछ हम लोग पढ़ेंगे तो आगे काम करना चाहिए, ऐसा पढ़े कि हमको आगे फ्यूचर में काम करे, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का इसको तोड़ना है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, बोलो बच्चों। अच्छा ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर x/2। अब तो याद हो गया होगा, 2 बार 4 बार सब देखिएगा सर, मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का। और देख करके व्हाट्सएप पर भेजना कैसा लगा वीडियो, एकदम भेजना है, कंपलसरी कर दिए हैं। वीडियो देखिए, भेजिए कि कैसा लगा, क्या कमी है, क्या उसमें और सुधार किया जाए। ठीक है, जो नहीं देखेगा तो हम समझ जाएंगे क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो तुम, √2 तो कॉमन लेके कट गया। अब बच्चों बताओ, √x² का मतलब मोड x ना होता है। अगर ये चीज़ नहीं रहता तब मोड नहीं लगाते, इसका मतलब सब पॉजिटिव के बारे में कह रहा है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो चलो भैया उसको ले करके चलना है। √2 कॉमन लेके काट दिए, तो मोड cos x/2
फिर मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोड एक्स। अब आगे बढ़ो, रूट टू खत्म तो मोड ऑफ कॉस एक्स बाई टू, और ये हो गया मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू। अब इस मोड का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये बतलाएगा। देखिए तो क्या कह रहा है, पाई से बड़ा है एक्स और 3 पाई बाई 2 से छोटा है। हमारे पास एंगल क्या है, तो x बाई 2 है, देख लीजिए x बाई 2 एंगल है, तो हम सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई बाई 2, ये क्या हो गया x बाई 2, और ये क्या हो गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। अगर ये बोले तो 90 डिग्री, अच्छा ये कितना हो गया, तो पाई बाई 4 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री। 3 पाई बाई 4 बोलेगा 135, पाई के जगह 180 रख करके देख लेंगे, तो 90 और 135 के बीच में गया x बाई 2। इसका मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। चलो बच्चों, सेकेंड में कॉस निगेटिव, सेकेंड में कॉस निगेटिव। अब आपको पता है ये अगर निगेटिव तो मोड हटाने से पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद है ना। अच्छा, साइन सेकेंड में पॉजिटिव, मोड हट जाएगा। अब तो कमांड हो गया होगा बच्चों। अच्छा, निगेटिव मोड हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव है तो मोड हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़िए। देखो बच्चों, पूरा अच्छे से 2 बार 4 बार देखिएगा वीडियो को। अब देखो कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में भी बताना है। माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कीजिएगा तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों नीचे प्लस हो गया। अरे ये तो मुट्ठी में आ गया जी ना बच्चों, देखो तो ये तो दम मुट्ठी में आ गया। इसको तो हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan में क्या लिखिएगा, tan। अब पाई बाई 4 तो दम फिक्स कर देना है, माइनस है तो माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ऐसा समझ गए, इसी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, आपको पकड़ना होगा कि ब्रांच में गया है, किस ब्रांच में x का या x बाई 2 का कौन सा एंगल गया है, किस ब्रांच में गया, उसके हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव लगाना है, ठीक। यही मकसद भी था, क्योंकि आपको डायरेक्ट थोड़ा सा दिक्कत होता। चलो बच्चों, अब देखो साइन थीटा और टैन थीटा दोनों अगर 0 होगा तो थीटा का वैल्यू n पाई आएगा। कॉस थीटा कॉट थीटा ये दोनों 0 होगा तो थीटा का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा ध्यान रखिएगा, अल्फा लीस्ट एंगल होगा। अल्फा क्या होगा, लीस्ट एंगल। जैसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन का प्रॉब्लम तो अल्फा का 2 वैल्यू आएगा। मान लो 2 वैल्यू आएगा, एक 30 डिग्री और एक आ जाएगा 150 डिग्री, तो दोनों में कम वाला लेना है, कम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लेना है। यहाँ सारा अल्फा लिस्ट है। तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा। तब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, और तीनों में स्क्वायर रहेगा तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है। तो इतना फॉर्मूला आप लोग जो है कम से कम 5 बार देखिए वीडियो, इसका पूरा याद हो जाएगा पूरा, और तब बनाने में मन लगेगा। आज जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हम नहीं पढ़ाए हैं, मकसद यही है कि आपको फॉर्मूला याद करवाना। क्लियर है। अब मान लो क्लास में कोचिंग में चलते रहता तो पीट पाट करके याद कराते, डेली सुनते, तो अब तो ऐसे ही पढ़ाना होगा अभी कुछ दिन। तो आपको जो है एकदम याद कर लेना है, बिल्कुल रट जाना है। और वीडियो कैसा लगा ग्रुप में भेजिएगा,
बॉयज़ का अलग ग्रुप, गर्ल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिए कि हाँ सर वीडियो में और क्या सुधार का ज़रूरत है। क्लियर है? थैंक यू, खूब याद करो सब।